ओके सो हेलो एवरीवन। तो बिना किसी फालतू बात के डायरेक्ट अपन टॉपिक पर आते हैं जो कि है म्यूचुअल फंड। ठीक है। ईटीएफ्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे क्या होते हैं और मतलब कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट करते हो वगैरह वगैरह। इनका क्या सीन होता है वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत ही शॉर्ट में आसानी से सब बताया है। ठीक है। और हर बार की तरह इस वीडियो में भी म्यूचुअल फंड को आसानी से समझेंगे और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या सही होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो म्यूचुअल फंड देखो यार, सिंपली कुछ नहीं, जैसे मान लो अब बैंक है। ठीक है। बैंक में आप लोग ने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं, मतलब इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है। अब आपने मान लो लगभग 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा और फिर 1 साल बाद, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि 14,000 आपको मिले। ठीक है। अब ये जो 14,000 मिले, 4,000 का आपको जो प्रॉफिट हुआ है ये कैसे हुआ है? बैंक ने क्या किया? बैंक ने मतलब ऐसे तो नहीं है कि आपने 10,000 दिए और फिर 1 साल बाद बैंक ने आपको 14,000 दे दिए। बैंक ने कैसे दिया? बैंक ने वो पैसा जो है ना इन्वेस्ट करा है। ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो कुछ जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और हमारे गोल्ड हो गए, और इवन रियल इस्टेट भी इसके अंदर आता है। तो ये जो प्रोफेशनल होते हैं ये हमारा पैसा इन सब जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं और इसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलता रहता है। ठीक है। यही जो चीज मैंने बताई है यही बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है। इसमें प्रोफेशनल जो होते हैं वो आपका पैसा जो होता है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, हर जगह। ठीक है। अब इसमें मेन बात जानने वाली क्या है कि कितने तरह के होते हैं। तो होते तो है, जैसे इक्विटी फंड होता है आपका। इक्विटी फंड में आपके जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क लेवल थोड़ा सा हाई होता है। फिर उसके बाद डेप्थ फंड होते हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिनका रिस्क लेवल थोड़ा सा लो रहता है। फिर हाइब्रिड फंड भी होते हैं और गोल्ड फंड भी होते हैं। ऐसे अलग अलग करके कई सारे फंड होते हैं जिनका अलग अलग रिस्क लेवल वगैरह होता है। इसमें इतना डिटेल जानने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो या जिसके बारे में ज़्यादा जानते हो वो बेसिकली इक्विटी फंड होता है। ठीक है। इक्विटी फंड में क्या आता है, आप लोगों ने सुना होगा मिड कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, इसी में ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। बाकी फिर और गोल्ड वगैरह भी रहता है इन सब में। ठीक है। तो इसमें कोई आप गारंटी रिटर्न नहीं होता है। गारंटी रिटर्न तो कह रहा है किसी में नहीं होता है। आप ईटीएफ भी ले लो तो ईटीएफ में भी आपको गारंटी रिटर्न तो कोई नहीं देता है। ईटीएफ, एसआईपी, म्यूचुअल। और एक और चीज कि लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एसआईपी अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये लोग मतलब समझते हैं कि ये दोनों चीजें अलग है। ये दोनों चीज अलग नहीं है, आप लोग समझो इस बात को। ठीक है। एसआईपी कुछ नहीं है, ये एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी अलग नहीं है। एसआईपी इज हाउ यू इन्वेस्ट एंड म्यूचुअल फंड इज वेयर यू इन्वेस्ट। समझे बात को? तो ऐसा होता है। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली इक्विटी फंड की। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड जो होते हैं, अब उसमें क्या होता है, लार्ज कैप कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होगी? जैसे कि मान लो रिलायंस वगैरह होगी। ये सब लार्ज कैप कंपनीज हैं। इनमें क्या होता है कि ये थोड़ी सेफ मानी जाती हैं। ठीक है। ये थोड़ी सेफ होती हैं और इनमें जो रिस्क लेवल रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। रिस्क लेवल इनका थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है। अब दूसरी आपकी आती है मिड कैप कंपनीज, जैसे कि वोल्टास वगैरह हो गई। वोल्टास आपकी मिड कैप कंपनी में आएंगी। इनमें रिस्क लेवल थोड़ा हाई होगा और थोड़ी सी अनसेफ मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। फिर स्मॉल कैप आती हैं। स्मॉल कैप में जैसे तेजस नेटवर्क, एक छोटी छोटी कंपनी, आप लोग ने सुना भी नहीं होगा इनफैक्ट। या स्मॉल कैप जैसे मान लो न्यूली लॉन्च कंपनी, जैसे आप लोग शार्क टैंक वगैरह देखते हो, उसमें जो नई नई कंपनीज आती हैं वो सब इसमें आती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में। इनमें क्या होता है, इसका रिस्क बहुत हाई होता है पर इनका रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न भी बहुत तगड़ा मिलता है आपको। तो बेसिकली मेन बात यह है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें आपको एक सेफर साइड तो मिलती है पर उसमें रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में लगाओ। स्मॉल कैप में लगाओगे ना आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ेगा और इसमें बहुत रिस्क होगा। लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा पर थोड़ा सेफ माना जाता है। ठीक है। तभी वही कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। तो जो हर्षद मेहता साहब बात करते हैं ना रिस्क की, वो यही रिस्क है। आप जितना रिस्क लोगे उतने ज्यादा आपका पैसा बनेगा और जितना कम रिस्क लोगे उतना धीरे पैसा बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल रखी है।
सिंपली आप सब जानते होंगे। इसमें मैं खाली ऐसे बता रहा हूँ कि सिंपली ऐसे कि लार्ज कैप फंड देखो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, लार्ज कैप मिड कैप ये सब वगैरह वगैरह, इनके एनुअल रिटर्न वगैरह दिए गए हैं, एक वीक में कितना है, एक मंथ में, 3 मंथ में वगैरह वगैरह। और स्मॉल कैप फंड ये देखो, जैसे आईटीआई स्मॉल कैप फंड है, इसमें आपको कितना रिटर्न मिला है। स्मॉल कैप फंड में आपको ज़्यादातर बेहतरीन रिटर्न ही मिलेंगे, ठीक है। और ये देखो जैसे इक्विटी के बारे में बताया था, इनमें आ जाती हैं आपकी ये सब लार्ज कैप मिड कैप वगैरह ऐसे। फिर हाइब्रिड फंड भी होते हैं, ये इसमें स्टॉक्स भी आते हैं और बॉन्ड्स भी आते हैं। टेप फंड में सिर्फ बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें मेन बात की कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में बेस्ट क्या है, तो देखो यार पर्सनली बताऊं तो ईटीएफ्स में अपने हर वीडियो में कहता हूँ ईटीएफ सही लगता है मुझे। आप अगर म्यूचुअल फंड भी लेते हो तो इसमें आपको कई सारे चार्जेस भी ले जाते हैं एज कम्पेयर टू ईटीएफ। ईटीएफ में आप देखोगे ना, आप खुद भी देखना कि ईटीएफ में ज़्यादा चार्जेस होते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो म्यूचुअल फंड में कई सारे होते हैं क्योंकि इसमें प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज कर रहे होते हैं, तो एक क्वाइट अ सेफर प्लेस होती है ये ईटीएफ्स। आप तो खुद भी कर सकते हो, इसमें बस एक आपका एंट्री अमाउंट लगता है, एंट्री फी लगती है एंड एग्जिट फी लगती है। और म्यूचुअल फंड में आपके एनुअल मैनेजमेंट चार्जेस भी लिए जाते हैं, तो थोड़ा मतलब इसमें चार्जेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ईटीएफ। बाकी ईटीएफ क्यों अच्छे हैं वो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया है, और पर्सनली भी कह रहा हूँ कि ईटीएफ बेटर रहते हैं। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड बेकार है। अब जैसे मैंने कहा ईटीएफ बेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं म्यूचुअल फंड बेकार है या एसआईपी करना बेकार है, आप कर सकते हो। पर एक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो और आप ज़्यादातर लोगों के पर्सपेक्टिव लो ना, अच्छे अच्छे लोग जो हैं, तो वो आपको बेसिकली ईटीएफ बताएंगे।